नमस्कार दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट डिक्सन। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो स्टॉक एक महीने पहले 14,000 के लेवल पे था, वो गिर कर इस महीने 10,000 के लेवल पे आ गया है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो वैल्यू ट्रैप है। अगर स्टॉक सस्ता दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी वजह होगी। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू की कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज करता क्या है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आप समझिए, इट इज़ लाइक ए शेफ। शेफ क्या करता है, अलग अलग ऑर्डर्स उसको मिलते हैं और वो प्रिपेयर करता है इरिस्पेक्टिव की वो ऑर्डर कहाँ से आया है। सिमिलरली डिक्सन जो है वो अपना खुद का कोई ब्रांड या प्रोडक्ट नहीं बेचता, ये दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। फॉर एग्जांपल एप्पल के लिए फ़ोन बनाता है, सैमसंग, शियोमी, इनके लिए फ़ोन बनाता है। फ़ोन बनाने के अलावा ये लैपटॉप्स भी बनाता है फॉर एचपी और लिनोवो, एसर। सो इस तरह का जो काम करती हैं कंपनीज, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, EMS। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी इज एन EMS कंपनी। ये टीवीज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, LED बल्ब सब कुछ बनाते हैं। इस कंपनी का स्पेशल मोट क्या है, अगर हम इस कंपनी डिक्सन की मोट की बात करें तो इसका मोट है स्केल एंड PLI बेनिफिट्स। डिक्सन की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं और ये बहुत ही स्केल में, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स बनाता है। मतलब हम यहाँ थाउजेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, लैक्स में। इसकी फैक्ट्रीज में एक बारी में लैक्स ऑफ मोबाइल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लाखों की तादाद में लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं। तो इतना बड़ा जो इसका स्केल है, वो किसी और कंपनी के लिए रातों रात खड़ा करना आसान बात नहीं है। इट टेक्स टाइम्स, ईयर्स, लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। जितनी बड़ी फैक्ट्री उतना सस्ता प्रोडक्शन, और कंपटीशन के लिए एंट्री बहुत मुश्किल होती है, तो नया प्लेयर आने की कोई संभावना नहीं है। तो रिसेंट क्रैश जो हमें दिखा है 20% एक महीने में, उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिक्सन ने खुद एडमिट किया है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं, उसके जो इन्हें ऑर्डर्स आते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड जो है वो स्लो हो गई है। स्पेशली लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स की बात करी जाए तो मोबाइल टारगेट्स जो है वो लो हो गए हैं। जो ये कंपोनेंट्स खरीदते हैं फ़ोन बनाने के लिए, उन कंपोनेंट्स में जो मेमोरी चिप्स लगती हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो कहने का मतलब, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, उनकी कॉस्ट हाई है, ऑर्डर ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, मार्केट में लैग है, स्मार्टफोन्स को लेके खरीदारी में स्लो है, रेवेन्यू जो है वो डाउन है। तो जब कॉस्ट ज़्यादा होती है, रेवेन्यू कम हो जाते हैं, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं। तो की फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका PE बहुत ही हाई है, 40x। मार्केट कैप 63,000 है, जो मिड टू लार्ज कैप कंपनी में आता है। और रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है, 2%। किसी भी ग्रोथ कंपनी के लिए 2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो बहुत ही बेकार है। तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही बेकार आई है। कॉस्ट बढ़ गई, रेवेन्यू घट गया, प्रॉफिट मार्जिन आए नहीं, सिर्फ 2% रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है। इस सबसे मार्केट में पैनिक आ गया, और उस पैनिक सेलिंग की वजह से जब भी किसी स्टॉक का PE बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें अगर छोटा सा भी मार्जिन ड्रॉप आता है या रेवेन्यू ड्रॉप आता है या थोड़ी सी कॉस्ट बढ़, कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है, तो स्टॉक बहुत ही ट्रेजिकली नीचे गिरता है। और यहाँ पे यही हुआ है, 20% स्टॉक ड्रॉप इन 1 मंथ। तो अब देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। साफ साफ देखें तो स्टॉक जो है क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। मतलब प्राइस जो है कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। कुछ मंथ पहले अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस 18,400 था, जो कि अब गिर के आ गया है 10,400 पे। 50, 100, 200 DMA से नीचे चल रहा है। DMA मतलब डेली मूविंग एवरेजेस। तो जो डेली मूविंग एवरेजेस होता है, ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। क्या स्टॉक का ट्रेंड नीचे की तरफ है या स्टॉक की ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अगर प्राइस जो है वो हर एक DMA से नीचे जा रहा है, तो स्टॉक का ट्रेंड जो है वो नीचे है, मतलब sellers are in control. So market assessment is extreme bearish and oversold. सेकंड इंडिकेटर होता है RSI। अगर RSI की बात करें, आप हमेशा देखिए किसी भी स्टॉक का अगर लेस देन 30 आ गया है, इट मीन्स इट्स ए फॉलिंग नाइफ, ओवरसोल्ड है वो, डाउन ट्रेंड उसका परसिस्ट रहेगा, मतलब अभी और भी नीचे गिर सकता है। मार्केट एनालिसिस की बात करें तो उसका सपोर्ट जो है वो 9800 का है। अगर 9800 से भी नीचे आया तो अगला सपोर्ट 9000 से पहले कहीं नहीं है। इसको अप ट्रेंड में जाने के लिए अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 11,200 का, वो क्रॉस करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल हमने बात कर लिया, इट्स स्टिल ब्लीडिंग एंड इट में ब्लीड मोर। रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी फेवरेबल नहीं दिख रहा है।
क्या ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। इसका बिज़नेस मॉडल जो है वो है हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन। तो मैंने आपको बताया था कि ये हाई वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ मैन्युफैक्चर करता है, पर पर यूनिट का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो हर एक फ़ोन बिकने पे इसको 3 से 4% का ही प्रॉफिट होता है। सो इट रिक्वायर्स हाई स्केल वॉल्यूम्स फॉर हाई प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचने पड़ेंगे, ताकि हर मोबाइल फ़ोन पे जो इसको 3-4% का प्रॉफिट हो रहा है वो मिलकर इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे। एट प्रेजेंट इसकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है। रॉ मटेरियल्स यानी कि मेमोरीज या अदर कंपोनेंट्स उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, जिस वजह से इसके लेटेस्ट क्वार्टर की अगर आप बात करें, हमने पीछे डिस्कस किया था, लेटेस्ट क्वार्टर में इसको 2% का ही इसका रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब सेल सिर्फ 2% बढ़ी है, जो कि ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से रेड फ्लैग है। दिस इज नॉट ए ग्रोथ स्टॉक एनी मोर एज ऑफ नाउ। लोगों ने इसको ग्रोथ स्टॉक समझकर हाई पी पे खरीदा था। अगर आप इसके पास्ट में पी देखेंगे तो 100 टाइम्स थी, वो गिर के एट प्रेजेंट 40 टाइम्स आ गई है। ये भी बहुत ज़्यादा है। तो जब ग्रोथ फ्लैट हो जाएगी तो पैनिक स्टार्ट हो गया है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर में इसने प्रॉफिटेबिलिटी 68% दिखाई है। तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? एक्चुअली नहीं। ये जो 68% इसका प्रॉफिट आया है ना, ये मोबाइल फ़ोन या वॉशिंग मशीन्स बेच कर नहीं आया है। इसने अपनी एक सब्सिडरी में से अपना स्टेक बेच दिया है, मतलब किसी दूसरी कंपनी में इसने कुछ पैसा लगा रखा था, उसके शेयर्स खरीद रखे थे, वो बेच दिए। तो वो वन टाइम गेन है। मार्केट कभी भी वन टाइम गेन्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है कोर ऑपरेशंस पे। तो कोर ऑपरेशंस जो है इसका, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो तो स्लो डाउन हो गई है, मतलब कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट एक्चुअली अंडर प्रेशर है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसका डेप्थ जो है मैनेजेबल है, मतलब अभी इसके पास है कैश फ्लो, बट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से कैश फ्लो जो है वो टाइट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब लेबर कॉस्ट की जो लीज है उसकी रेंटल कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, कंपोनेंट्स बाइंग करने की कॉस्ट। सो ये सारा जो वर्किंग कैपिटल है ये इंक्रीज हो गया। खर्चा बढ़ रहा है दोस्तों, पर सेल नहीं बढ़ रही है। ऐसे केस में क्या होगा? नुकसान। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो इसके जो एमडी हैं अतुल गोयल जी, ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, बट उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 27 का जो गाइडेंस है वो विड्रॉ कर लिया है। गाइडेंस विड्रॉ कर लिया मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आगे फ्यूचर में क्या होगा इस कंपनी का, नियर फ्यूचर में अगले कुछ क्वार्टर्स में उन्होंने नहीं बताया। इससे मार्केट में और अनसर्टेनिटी हो गई कि पता नहीं कहीं कंपनी डूब ही ना जाए, तो लोगों ने अपना पैसा और निकाल लिया। लेट्स टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आई शुड टेल यू दिस इज ए वेरी हाई रिस्क स्टॉक एज ऑफ नाउ। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाएं, लेकिन अगर आप रिस्क एपिटाइट है वो हाई है तो एंट्री आई वुड सजेस्ट 10,000 10,200। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 9700, और टारगेट जो है वो 11,200, जिसमें आपको 8 से 10% का ये रिटर्न दे सकता है। बट अगेन आई वुड से अपनी रिस्क एपिटाइट देख के लगाइएगा। हाई रिस्क है, दिस इज ए करेंटली इन फॉलिंग नाइफ ट्रेजेक्ट्री। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि 3 से 6 मंथ्स के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपने स्टॉक में पैसा नहीं लगाया है तो क्लियर कट सजेशन है अवॉइड। मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है, आने वाले क्वार्टर्स जो है वो टफ होने वाले हैं, ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ स्लो है, और कंपोनेंट्स यानी कि चिप के जो प्राइसेस हैं अभी भी स्टेबल नहीं है, हाई है, तो आप अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, अभी आपने लगाया है 1-2 महीना पहले, आप 6 महीने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा भी इंतज़ार करिए। 12,000 के आसपास जहाँ भी ये स्टॉक आता है आप अपनी पोजीशन लेके निकल जाइए, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये जो अब स्टोरी है डिक्सन की, ये कंप्लीटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बन गई है। 1 से 5 साल के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो अभी भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग थीसिस, एक नैरेटिव दिखता है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया नैरेटिव है इसमें। मैंने आपको बताया कि इसको पहले भी पीएलआई के बेनिफिट मिले थे, और आगे भी गवर्नमेंट खुद चाहती है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। उसके लिए डिक्सन जैसे प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, और डिक्सन जैसा स्केल किसी और कंपनी के पास है नहीं, इसलिए बीइंग मार्केट लीडर इट इज़ पॉइज्ड टू बेनिफिट। लमसम मत डालिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 की कोई गाइडेंस दी नहीं है मैनेजमेंट ने। इसका मतलब आने वाले क्वार्टर्स उनको पता है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सो इफ़ यू हैव, आई थिंक, मतलब सब मान लो आपके पास 1 लाख रुपया लमसम है, तो आप इसको एक साथ मत डालिए, इसको आप डिवाइड करिए, और हर मंथ
सिप मोड में 10,000 रुपये डालिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो और नीचे गिर सकता है, कैन फॉल टू 8500 और बिलो 9000। कैटलिस्ट इसके लिए पीएलआई रिन्यूअल है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, गूगल से इसकी बात चल रही है, एचपी से बात चल रही है और एक दो लैपटॉप कंपनी से बात चल रही है। तो अगर वो डील्स फाइनलाइज हो गई तो इट विल बी गुड फॉर डिक्सन। चिप प्राइजेस मे कूल डाउन। अब बात करते हैं रिस्क की, ये इंपॉर्टेंट है समझना। फर्स्ट रिस्क क्या है? क्लाइंट कंसंट्रेशन। तो हमने लॉन्ग टर्म थीसिस की बात तो कर ली है, पॉजिटिव साइड्स दिख रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर हमें रिस्क वैल्यूएशन भी करना चाहिए। ऐसी कंपनीज में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? पहला रिस्क है क्लाइंट कंसंट्रेशन। बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स हैं डिक्सन के, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स, एप्पल, सैमसंग, एचपी, शियोमी और दो चार नाम होंगे। अब ये बहुत बड़े ऑर्डर इन्हें देते हैं अपने मोबाइल बनाने के लिए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। मान लो मार्केट कंजम्पशन में स्लो डाउन आता है तो वो अपने ऑर्डर वापस ले लेंगे। एक भी क्लाइंट अगर पीछे हटता है उसकी वजह से इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा, जिसकी वजह से इसको नुकसान हो सकता है। दूसरा है मार्जिन कंप्रेशन। मार्जिन मैंने आपको बताया पर यूनिट से 3 से 4% का प्रॉफिट मिलता है एक मोबाइल फ़ोन बेचने पे। अब मान लो मोबाइल कम बिके तो नुकसान होगा। मान लो मोबाइल तो बिक रहे हैं ज़्यादा लेकिन मोबाइल बनाने की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? इसका मार्जिन कम होगा। अगर 1% से भी कॉस्ट बढ़ती है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन नुकसान ही है वो। फिर है वैल्यूएशन रिस्क। अभी भी इसकी वैल्यूएशन 100x से गिर के 40x पे आ गई है, विच इज स्टिल नॉट जस्टिफाइड। मार्केट एनालिसिस की बात करें तो 20 टाइम से ज़्यादा इसका पीई नहीं होना चाहिए। तो अगर इसकी ग्रोथ इस बार 2% से ग्रो हुई थी, रेवेन्यू ग्रोथ, अगर वो इतनी रहती है या इससे भी कम हो जाती है तो प्राइस और ड्रॉप हो सकता है। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। हाईलाइट ऑफ माई वीडियो, मैं स्टॉक को कैसे क्लासीफाई करूँगा? I will classify it as a laggard. This stock is a big laggard. Laggard मतलब अब कछुए की चाल में चलेगा ये। There was a time when it was an alpha, भाग रहा था खरगोश की चाल से, but at present it is just a laggard. Of course, temporarily. रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, 2% पे रह गई है। गाइडेंस विड्रॉल, मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी है, साफ साफ बोल दिया हमें खुद नहीं पता, विच क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। टेक्निकली इट हैज ब्रोकन ऑल द डीएमएस, 50, 100, 200 सारे डीएमएस से ये नीचे गिर रहा है। इट कैन बी अल्फा जनरेटर but as of now it is just in a penalty box. Simple actionable insights क्या है? We all know it's an electronic backbone, कोई इसका competitor नहीं है, crucial for make in India. At present it is just navigating rough waters, cost बढ़ गई, PLI स्कीम फिलहाल स्टॉप हो गई और मोबाइल ग्रोथ स्लो हो गई। ये सब चीज़ें इनके हाथ में नहीं थी, सो इट्स जस्ट रफ फेज। शॉर्ट टर्म रिस्क मत लें, भूल जाइए, कोई और कंपनी ढूंढिए। लॉन्ग टर्म है तो सिप मोड में लेते रहिए at every dip. So bottom line ये है कि don't rush in. While on sale, the stock could fall further. सस्ता है पर अभी भी रुकावट नहीं आई है और गिर सकता है। वेट फॉर स्टेबिलिटी बिफोर इन्वेस्टिंग। लर्निंग पॉइंट क्या है हमारी इस वीडियो से? प्राइस्ड फॉर परफेक्शन। कोई भी स्टॉक अगर प्राइस्ड फॉर परफेक्शन हो गया है, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये तो परफेक्ट स्टॉक है, इसको ले लो, ये तो कभी नहीं गिरने वाला, इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, तो सब खरीदने भाग जाते हैं। जब इस तरह से एवरीवन विल गो एंड स्टार्ट बाइंग द सेम स्टॉक ऑन दिस थीसिस, उसका पी रेशियो बढ़ जाएगा। पास्ट में 100 टाइम्स था इसका पी रेशियो, मतलब पीपल वर थिंकिंग कि इसकी अर्निंग्स जो हैं वो 100 टाइम्स बढ़कर आएंगी फ्यूचर में। जब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो कोई भी फैक्टर अगर फ्लक्चुएट करता है, कॉस्ट बढ़ गई, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गई, लोगों ने माल खरीदना कम कर दिया, वो शार्प ड्रॉप देता है। इसलिए वैल्यूएशन इज ऑलवेज क्रूशियल। हमेशा देखिए वैल्यूएशन कितनी है और क्या उतना डिलीवर कर सकती है वो कंपनी डिटेल में फ्यूचर में। लास्टली इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, दिस एनालिसिस is for educational purposes only, not financial advice. Conduct due diligence and consult a financial advisor before investing. Past performance doesn't guarantee future results. Next time I'll come with a analysis on another stock.